श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए मासिक शिवरात्रि और पितृपक्ष में 11 चावल के दाने का एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। उपाय को बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। और आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सच्ची श्रद्धा यकीन के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, होता क्या है कि कई बार हम बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति ये विश्वास ही नहीं होता कि हमारा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अगर छोटा सा उपाय भी सही समय पर सच्चे मन से कर लिया जाए तो हमारी मनोकामना पूरी अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, आप भी इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। 30 सितंबर यानी कल के दिन, सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। तो आप इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्ति और उपासना का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से जीवन में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ये विशेष महत्व रखता है। यह समय अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का होता है। इस अवधि में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आपको 11 चावल के दाने का उपाय बताएं, इससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं उस उपाय की। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन 11 चावल के दाने का उपाय करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यह उपाय पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें सामग्री की किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, 11 चावल के दाने हमें लेने हैं। चावल के दाने शुद्ध हों, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको लेना है एक मिट्टी का कटोरा। मिट्टी का कोई भी आपको शुद्ध पात्र मिल जाए वो ले लीजिएगा। मिट्टी का ना हो तो वैसे भी आप कोई पात्र ले सकते हैं। मिट्टी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको गाय का दूध लेना है। गाय का दूध नहीं भी मिल पाता है तो आप जल का उपयोग भी कर सकते हैं। और यदि संभव हो सके तो एक दीपक आप अवश्य ही ले लीजिएगा। अब आपको बता दें कि ये उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान शिव के मंदिर में ना जा सके तो आप अपने घर में पूजा स्थान पर भी ये उपाय कर सकते हैं। पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र स्थान का चयन आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब जान लीजिएगा कि उपाय को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। यह आपके मन और शरीर को शुद्ध करेगा। पूजनीय वस्तुओं की स्थापना आपको करनी, जैसे कि आपने मिट्टी का कटोरा लिया है, उसमें दूध या जल जो भी डाला है वो आपने उस कटोरे में डाल लेना है। और चावल के 11 दाने लेने हैं, उन्हें भी जो आपने पात्र में जल या दूध लिया है उसमें डाल देना है। अब भगवान शिव की पूजा आपको करनी है। फिर अपनी दया और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी है कि आपके पितृ शांत हो और उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके परिवार पर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। चावल के दाने आप पानी में उस दूध में डाल रहे हैं तो वो डालते समय अपने पितरों का स्मरण आप करें, मन में उन्हें सम्मान दे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना आप करें। अब जो दीपक आपने लिया था, दीपक आपको लंबी बाती का लेना है। वो दीपक प्रज्वलित करें और आपने जो भी प्रसाद वगैरह कुछ लिया है वो अपने परिवार के सदस्यों में बांटे। इस उपाय को करते समय श्रद्धा और विश्वास आपके मन में अवश्य ही होना चाहिए। आपके मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपके मन में सकारात्मकता होनी चाहिए कि हमने ये उपाय किया है और हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ शांत होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये उपाय जो आप कर रहे हैं, इस उपाय को अगर आप सच्ची श्रद्धा लगन के साथ करते हैं तो इस उपाय को करने से आपकी पितरों को शांति मिलती है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बरसता रहता है। आपके घर में, आपके जीवन में इस उपाय को करने से सुख समृद्धि आती है, धन का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है।
आपके मन को शांति मिलेगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थी, जो भी परेशानियां, बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगे। आपके कोई व्यापार वगैरह में बाधाएं आ रही थी, नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या थी, तो पितरों के आशीर्वाद से आपकी वो सभी समस्याएं दूर होंगी। पितृ दोष अगर बना हुआ था तो वो भी दूर होगा। आपके घर में रोग दोष अगर आपको सता रहे हैं तो ये भी दूर होंगे। शादी विवाह की कोई भी समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो वो भी दूर होंगी। लेकिन आपको उपाय करते समय मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास, सकारात्मक विचार होने चाहिए। मासिक शिवरात्रि का दिन और पितृपक्ष दोनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 11 चावल के दाने का उपाय एक सरल उपाय है, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली है, जिसके माध्यम से हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यह उपाय न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और सुख का संचार करता है। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना न केवल एक परंपरा है बल्कि यह एक साधना भी है, जो हमारे पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने से हम न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं बल्कि अपने परिवार में भी सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 11 चावल के दाने का उपाय, जो कि आपको मासिक शिवरात्रि पितृपक्ष के दौरान 30 सितंबर को करना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताया गया उपाय अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।